जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे इंस्पेक्टर्स मुझे क्लास में दिख रहे हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर पृथ्वी चौहान, ईडीन एयू शौर्या चौहान, एसओ इन निकी यादव, ठीक है, आईटीआई नंदनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, मतलब आपका नाम बदलना साबित कर रहा है इस बात को लेकर के कि आप सच में अपने सपनों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत करेंगे भी। ठीक है, तो स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बढ़िया तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। राधे राधे भाई। तो हम लोगों ने कहाँ तक मेरे भाई किया है, तो क्वेश्चन नंबर 44 तक जो है वो सारे सवाल हमने कर लिए थे। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस थे। और आज के सेशन में हमें 45 से आगे बढ़ना है और आगे के सवालों को हमें करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई, बताइए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, यकीन मानिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन अभी हमारे पास में और एक एक टाइप बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। टाइम पर आ जाया करिए आप लोग, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मैं आज से क्लास शुरू कर रहा हूँ। बहुत मार मारेंगे तुम। आज से सीधा क्लास शुरू किए और इस क्लास को पहले देखे तो पहले क्लास नंबर 1 को देखो, फिर 2 को देखो, फिर 3 को देखो, फिर 4 को देखो। अगर तुम आज से देखना इसी क्लास के साथ में शुरू करोगे, फिर उसके बाद में वहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद में बोलोगे सर हमको हई समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। और ये चलिए, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है मेरे भाई। देखो मैं रिकॉर्डिंग में पीछे जा कर के आज से 1000 साल पहले तुम्हें पढ़ा रहा था। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने तब अपलोड की थी और आज तुम उसको लाइव देख पा रहे हो। तो यहाँ पर इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, आ जाइए चलिए। आ जाओ 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 आ जाओ। ठीक है, आइए लाइव पढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया। मेरा नाम ले लीजिए, अनमोल प्रकाश। ले लिया बच्चे तुम्हारा नाम। क्या हो गया इससे, बताओ। क्या तुम विश्व एकदम फेमस हो गए यहाँ पे। प्रख्यात बोलते हैं, कुख्यात बोलते हैं। कुख्यात जो गलत कर्मों के लिए जाना जाता है, नहीं कुख्यात नहीं बोलेंगे तुमको, प्रख्यात बोलेंगे ना। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पूरी पूरी एकदम उपलब्धि पाली भाई। आपका नाम हमने ले लिया, तो बताइए पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हो गए। कैसा कैसा बात करते हो, नाम ले लीजिए। ठीक है, नाम पढ़ दीजिए, मेरा कमेंट पढ़ दीजिए। हम्म। दिव्या कहती है मैं नहीं आऊंगी सर। कोई बात नहीं दिव्या, मत आइए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है। एक बच्चा कहता है मेरा नाम नहीं देखते हैं। दूसरा लिखेगा यहाँ पर फिर कुछ दिन के बाद में आप हमारी फोटो नहीं देखते हैं। तीसरा बाद में बोलेगा आप हमारे चेहरे की उदासी नहीं देखते हैं। सही है मेरे भाई। क्वेश्चन देख करके हम नाम, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नाम देख लेंगे। एकदम यहाँ पर जो है चेहरे की मुस्कान देख लेंगे। कुछ बताइए, घर पर भी आ जाए, चाय पानी एकदम हो जाए हम लोगों का। क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, बोलिए। ठीक है, आ जाइए। तो अब हो गया ना सारी बातें आप लोगों की, तो अब सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़िया से पढ़ाई करते हैं। आ जाइए। नाम देख लीजिए, कमेंट पढ़ लीजिए, तो हमारा नाम जान लीजिए। तो हमको इग्नोर कर रहे हैं। बोल तो ऐसे रहे, हमको इग्नोर कर रहे हैं जैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो गए। तो मैं इग्नोर कर रहे हैं, बताइए। सर वाइफ बोले तो समझ में भी आता है। समझ रहे हैं सर आप बात को लेकर के। इग्नोर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सालों से हमारा आपका बात चल रहा हो और आज एकदम से हम आपका मैसेज नहीं देखें। आइए पढ़िए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, Ankit was to get a 29% hike in his salary, but due to typing error, it wrongly typed the figure 57% and printed the new slip. He received revised salary for 3 months before the organization realized the mistake. If the excess paid to him in the previous month is to be deducted from the fourth month's salary, and then after deduction he get 9,000 as 4 months salary, find the actual salary. होता है, कई बार होता है। ठीक है, और यहाँ पर यही हुआ है इसके साथ में कि कई बार क्या होता है कि जैसे अकाउंटेंट से ये मिस्टेक हो जाती है कि भैया कुछ और सैलरी देनी थी और उसने वहाँ पर क्या किया, चेंज कर दिया, अपनी तरफ से कुछ एरर कर दिया, और जिसकी वजह से सामने वाले को जाने थे 10,000 तो चले गए 1 लाख। कुछ इस तरह की मतलब मिस्टेक्स वहाँ पर हो गई। अब जब मिस्टेक्स यहाँ पर हो गई, ठीक है, तो बाद में उस मिस्टेक को जब सुधारा जाएगा तो क्या किया जाएगा, जो अब उसकी सैलरी मिल रही होगी उसी में से काट काट के वो पैसा को मैनेज किया जाएगा। तो वही यहाँ पर हुआ है। अगर आप यहाँ पढ़ोगे
तो कहा गया कि अंकित को अपने वेतन में इतने परसेंट की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर कि वो 100 रुपये अंकित नाम का व्यक्ति कमा रहा है। कितना कमा रहा है दोस्त यहाँ पर? अंकित नाम का व्यक्ति 100 रुपये के करीब में मेरे भाई यहाँ कमा रहा है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद में, ठीक है, 29% बढ़ोतरी होने के बाद में उसको मेरे भाई यहाँ पर इतना मिलना था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तो नहीं। टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप हो गया। जहाँ बेचारे को 29% मिलना था, वहाँ पर उसको जो है मेरे भाई कहीं ना कहीं 57% टाइप हो गया। तो 100 में यहाँ पर जहाँ पर 29% मिल करके इतना मिलना था, वहाँ पर 100 में 57 टाइप होकर के हमको इतना मिल गया। एक्स्ट्रा कितना मिला है दोस्त यहाँ पर? 28 रुपये। एक्स्ट्रा कितना मिला है? हर महीने 28 यूनिट। ऐसे मान के चलो 100 यूनिट की सैलरी थी, इतना मिलना था, इतना मिल गया। तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? तो हर महीने 28 यूनिट उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा जाए, यहाँ पर इतना हो गया, नया वेतन का स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला है। 1 महीने में अगर एक्स्ट्रा इतना जा रहा है, तो 3 महीने तक जो एक्स्ट्रा उसको गया होगा, वो कितना गया होगा? तो 87 यूनिट उसको एक्स्ट्रा जा चुका है। और यहाँ संस्थान ने उसको इतना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है। अगर पिछले महीने में से उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने से काट दिया जाए, अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? अब ऑर्गेनाइजेशन को, यानी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गलती का एहसास हो जाता है तो अब उसको वापस से इतनी सैलरी देनी है। तो अब यहाँ पर संस्थान बोलती है तुम्हारी इतनी सैलरी है और इतना हम जो तुमको एक्स्ट्रा दिए हैं, अब वो हमको तुम वापस लौटाओ। तो संस्थान इसमें से काट लेती है और काटने के बाद में इतना सैलरी मेरे भाई संस्थान उसको खाते में देती है। और ये सैलरी हमारा किसके बराबर में होता है? तो साफ तौर पर कहा गया कि 3 महीने के लिए संशोधित वेतन मिला, पिछले महीने में से उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन का चौथे, यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, तो कटौती के बाद चौथे महीने के वेतन के रूप में इतने रुपए मिलते हैं। तो उसका वास्तविक वेतन क्या है? यानी 42 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो 9,000 है। यहाँ पर यही अंकित वॉज टू गेट 29% हाइक, एक बार हम लोग देख लेते हैं। बट ड्यू टू टाइपिंग एरर इट रॉन्गली एंटर्स इतना। 17 से 9 तो मेरे भाई 8 हो गया, 4 से 2 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया इट इज़ रॉन्गली टाइप्ड एज इतना एंड प्रिंटेड द न्यू स्लिप, ही रिसीव दिस सैलरी फॉर 3 मंथ्स। तो ऐसा मेरे भाई एक्स्ट्रा, एक सेकेंड, 28 तिरके 84 होता है दोस्त यहाँ पे। माफ़ करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है? 84 हो जाता है। 8 तिरके 24, यहाँ इतना। तो अगर 84 हो जाता है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर इसके अब इस सैलरी में से जो एक्स्ट्रा गया है आप उसको माइनस करो। तो एक्स्ट्रा जब आप माइनस करोगे ना, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इतनी सैलरी जानी थी, चली गई इतनी। 1 महीने में 28 रुपये, तो 3 महीने में 84 रुपये। तो उसको जो एक्स्ट्रा गया है वो 84 रुपये गए हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गलती एहसास होती है, इसके इस पैसे में से इसके 84 रुपये काट लिए जाते हैं। और जब काटे जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना बचेगा, ये पैसा उसके खाते में दिया जाएगा। और यही पैसे की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? तो 9,000 है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी थी। ठीक है, उसकी एक्चुअल सैलरी का मतलब इतने का मान। तो मैं हमेशा यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि देखो दिया क्या है, पूछा क्या है। तो तुम्हारे सामने जो 9,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर ये दिए गए हैं, कितने का मान है? तो 45 यूनिट का। और जो पूछा गया है वो कितने का मान है? तो 129 का। कितने का? तो 129 का। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 129 का डबल मेरे भाई 258, और यहाँ पर डबल ज़ीरो 25,800। और 25,800 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। सरल भाषा में स्पष्ट तरीके से सारी बातें आपके सामने हैं। ये था, मिलना इतना था, मिल इतना गया, एक्स्ट्रा इतना मिला 3 महीने में, ये एक्स्ट्रा है। अब प्रेजेंट सैलरी में से सारे एक्स्ट्रा को घटा देंगे तो ये 45 यूनिट का मान 9,000, 1 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान 200, तो 129 यूनिट का मान 129 इंटू 200, यानी 25,800। बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? सारे बच्चे पहले से ही आंसर डी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है, देखते हैं इसका कितना लोग आंसर दे देते हैं। सीजल 2025 का क्वेश्चन है। कहा गया इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथ 120 क्वेश्चन देयर आर 3 सेक्शन। जनरल नॉलेज जिसके 20 सवाल हैं, रीजनिंग के 50 सवाल हैं, इंग्लिश के 50 सवाल हैं, तो 120 सवाल हो गए। ठीक। A candidate answered 70% of general knowledge, 50% of reasoning, and 30% of English question correctly. If the minimum passing score is 60%, how many more questions did the candidate need to answer correctly?
टू पास। बहुत बढ़िया सवाल है और बड़े शालीनता के साथ में आप इस सवाल का मेरे भाई उत्तर दे सकते हैं। आप यहाँ पढ़िए, टोटल कितनी परीक्षाओं का पेपर है? 120। 120 प्रश्नों वाली परीक्षा में 3 खंड हैं, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और अंग्रेजी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे हमारे पास में 120 क्वेश्चन का पूरा पूरा पेपर है। ये 120 क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 अलग अलग सब्जेक्ट में बंट जाएंगे। हमारे सामने जीके जो है वहाँ पर वो 20 क्वेश्चन का है, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग हमारे सामने 50 क्वेश्चन का है और उसके बाद में हमारे सामने इंग्लिश जो है वो 50 क्वेश्चन का है, ठीक है। कहा गया एक कैंडिडेट को आंसर उसने किया 70% ऑफ जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट उसने आंसर किया वो क्या किया है, इस संख्या का 70% उसने आंसर कर दिया है। 70% उसने आंसर कर दिया है। 50% रीजनिंग का, इसका 50% मेरे भाई यहाँ पर उसने आंसर किया है। 30% इंग्लिश का, यानी इसका 30% उसने आंसर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि उसने आंसर कितना किया है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ कहेंगे सर 0 और 0 से परसेंट खत्म, 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। 0 0 से परसेंट खत्म, 5 × 5 हो जाएगा 25। सर 0 0 से परसेंट खत्म, 5 × 3 15। इतना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन वो ऑलरेडी आंसर कर चुका है। कहा गया यहाँ पर इफ मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60, हाउ मच मोर क्वेश्चन डिड ही नीड टू आंसर। इतना आंसर कर चुका है और कितना उसको आंसर करना है ताकि यहाँ पर इसके 60% के बराबर में वो लेकर के आ पाए। क्यों 60% के बराबर? क्योंकि पासिंग मार्क्स 60% है, तो उसको 120 का मेरे भाई 60% लेकर के आना है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 25 15 40 और 40 में इसको जोड़ेंगे तो 54। तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा x बराबर, ये कितना है तो 72 है। और 72 में से आप यहाँ 54 को ले जा करके घटा दीजिए तो बोलेंगे सर हमको 18 सवाल और सही करना है। अभी कितना सवाल और सही करना है? तो 18 सवाल। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझने वाली चीज़ है, जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 72 में से यहाँ पर 12 से 4 गया 8 आपका, यहाँ पर हो गया 6 से 5 आपका 18 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अब बारी है आपको प्रैक्टिस करने की। तो जिन भाइयों के पास में, जिन दोस्तों के पास में हमारा सेकेंड एडिशन वाला ये वाला किताब है, एसएससी मैथ का सेकेंड एडिशन किताब टाइप वाइज वाली, वहाँ से मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। पेज नंबर 1 और 2 पर आपका ये सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इंग्लिश वालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए ये पेज नंबर पर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं तो वो रेलवे वाला जो किताब हो गया, पीला वाला जो किताब हो गया, उसमें पेज नंबर 1 से लेकर के 4 तक ये सारा सवाल करेंगे और हिंदी वाले यहाँ पर ये क्वेश्चन करेंगे। याद रखिए मैं कितना भी बेहतरीन पढ़ा लूँ, अगर आप अपना कलम खुद नहीं चलाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गणित को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि क्लास में जो आपके टीचर पढ़ाते हैं आप उसको पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए और उसी के ऊपर में क्वेश्चंस को लगाइए। जब आप यहाँ पर क्वेश्चन को लगाएंगे तो कई ऐसे सवाल होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो नहीं बनेंगे तो उनको स्टार कर लेना है। और पूरा इतने क्वेश्चन लगाने के बाद मान लीजिए आपने बनाया 11 नंबर नहीं बना, 49 नहीं बना, 84 नहीं बना, 75 नहीं बना, मान लीजिए 4 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी सारे बन गए। तो जब बन गए वहां पर तो वो तो बढ़िया है, वो तो जीत है आपकी, ठीक है, कि पढ़ने के बाद बन गया। अब जो नहीं बना वही तो सीखना है कि क्या ऐसा क्वेश्चन में था और आप किस तरीके से सोच रहे थे और उसमें सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। तो बाद में क्या करना है, पूरे बनाने के बाद में जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, अब बड़े आराम से उनके सॉल्यूशंस को देखना है और उनको सीखना है, ठीक है। हर मोड़ पर, हर कदम पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां होंगी, इन्हीं गलतियों को सुधारोगे तो सफलता तक पहुंचोगे। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे क्विज में गलत होंगे, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे मॉक टेस्ट में गलत होंगे, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे किताब में गलत होंगे और इन्हीं को सुधार सुधार करके बढ़ना है। अब सोचो वहां पर जो बच्चा कभी जीवन में कभी किताब से प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, ठीक है, उसका नुकसान वहां पर क्या होने वाला है, तो वो क्वेश्चन जो उससे नहीं बनने वाले थे उसके ऊपर में उसने काम नहीं किया और यही क्वेश्चन सीधा पेपर में आ जाएगा और पेपर में आने के बाद में तब वहां पर तुमसे नहीं बनेगा तो ज़्यादा दुख होगा। तो अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार करके चलो। आप देखते हो ना, जब आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे जीडी वालों की हो जाए या किसी की भी हो जाए या सीपीओ की, दिल्ली पुलिस की, हर विपद परिस्थिति के लिए आपको तैयार किया जाता है। कि मान लीजिए कोई हथियार नहीं है आपके पास में, आप जंगल में जो है गुम हो गए, कोई मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां से आप कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो क्या एकदम वैसा ही होता है जैसा ट्रेनिंग में होता है? नहीं, बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो ट्रेनिंग में नहीं सिखाई गई, ठीक है, और उसके बाद में आ गया तो अपने बुद्धि के हिसाब से आप वहां से निकलते हैं।
लेकिन सोचिए आपने ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके बच का आना बड़ा मुश्किल है, लौट के नहीं आ पाएंगे कभी। वही कहानी है कि अगर आपने शुरू में अभ्यास नहीं किया तो आप उस युद्ध को कभी जीत ही नहीं सकते। ध्यान रखिए, ठीक है। और थर्ड एडिशन वाली जो बुक है मेरे भाई यहाँ पर आ चुकी है, प्री ऑर्डर आप लगा सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों किताबों का फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, लिंक हमने दे दिया है, ठीक है। तो जितने बच्चे जो थर्ड एडिशन का वेट कर रहे थे वो आराम से जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ दिनों के अंदर में किताब आपकी मिल जाएगी। आ गई है, थर्ड एडिशन आ गई है, यही वाली किताब है आपकी, आप देख लेना वहाँ पे। आइए अब हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। मैंने एक नया रूल निकाला, और ये रूल क्यों निकाला मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी ऐसे सवाल थे जिनको बच्चे लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म से बना रहे थे, लॉन्ग मेथड से बना रहे थे। मैंने मेरे भाई वो सारे तरीके ख़त्म करके एक ऐसा नियम निकाल दिया जो सवालों को 1 सेकंड में बना दे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। आप देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए का इनकम 25% बड़ा है या ज़्यादा है बी के इनकम से, तो बी का इनकम मेरे भाई कितना कम होगा। ए इनकम इज इतना परसेंट मोर देन बी, तो बी इनकम कितना होगा। तो हम यहाँ कहेंगे, अगर बात मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये ए है। अब मेथड नंबर 1 देखो इस सवाल को हल करने का। तो जब मेथड नंबर 1 देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, मेथड नंबर 1 देखो, क्वेश्चन में कहा गया ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। दुनिया कहती है कि इससे ये 25% ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग सवाल नहीं बना पाते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर इसको 100 मानेंगे आप, इससे 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। तो ए का आय इससे 25 ज़्यादा है। कहा गया बी का आय कितना कम होगा ए से, ये कितना कम होगा। मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो आप देखो कितना कम है भैया, 25 की कमी है। कितने के ऊपर में है अगर हम बात करें, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है सीधा सीधा कहा गया इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन है। कितने की कमी है, इतने की। कितने के ऊपर में, 125 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो इनटू हमारे सामने 100%। इंटू हमारे सामने कितना है मेरे भाई, 100। इतने की कमी, इतने के ऊपर में इंटू 100। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये साफ तौर पर मेरे भाई हम कहेंगे, और हम कहेंगे तो कितना परसेंट लेस है, 20। आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो कितने परसेंट की कमी है, 20% की कमी है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। अब मैं आपसे ये बात क्या कहना चाहता हूँ, ज़रा समझिए, ठीक है। कि ऐसे वाले सवालों को यदि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दूं, तो सिर्फ एक लाइन से बता दूं तो, ठीक है। क्योंकि ऐसे वाले सवाल क्या होता है, ऐसे वाला क्वेश्चन जहां पर भी कंपैरिजन आ जाए, फलाने वाला फलाने से इतना ज़्यादा है तो फलाना कितना कम होगा। उम्र में मैं आपसे 30% बड़ा हूं तो आप मेरे से कितने छोटे हैं, ठीक है। आशाराम जी का सैलरी मेरे भाई यहाँ पर जेल के अंदर में जो है उनके अच्छे आचरणों की वजह से 40% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर बाद में पता चलता है आचरण खराब हो गए हैं, तो वापस उसी सैलरी पर लाने के लिए कितना परसेंट कम करना होगा। पहले 40 बढ़ाया गया तो अब 40 कम करना होगा, कि उससे ज़्यादा कम करना होगा, कि उससे कम कम करना होगा, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा करके मेरे बॉस ने मेरे काम से खुश होकर के मेरी सैलरी को 10% बढ़ा दिया, और 100 रुपए की चीज़ को 110 बना दिया, लेकिन मेरे काम अच्छे नहीं रहे, तो वापस 100 रुपए सैलरी बनाने के लिए कितने का डिक्रीज करना होगा। 100 रुपए की चीज़ को 110 बना दिया गया, 110 को वापस 100 बनाने के लिए कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर डिक्रीज करना होगा, ये बताओ। तो जो लोग ये समझते हैं कि बढ़ाया था 10 तो कम भी 10 करेंगे, वो महामूर्ख इंसान है। क्योंकि इसका 10% 11 होता है, जैसे 11 कम करोगे तो 99 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का मेरे भाई जो इलाज है ना, वो हमारा देता है। और कौन देता है, तो ए बी रूल देता है। वो हमारा कौन देता है, तो ए बी रूल देता है। याद रखिए यहाँ पर ए बी रूल देता है। बहुत प्यारा मेरे भाई एकदम तरीका है। और ए बी मैंने नाम क्यों दिया, ऐसे ही बस नाम दे दिया। ये रूल हमारा क्या है और कैसे बनाएगा क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ। कैसे बनाएगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अगर हम ये कहें ए की वैल्यू इससे 10% ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू इससे कितना परसेंट कम होगा। आपको ए बी रूल अपनाना है। ए बी रूल का नियम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। 10% जो लिखा गया आप इसको फ्रैक्शन में लिखो, 10 के जगह पर 10 लिखो, और परसेंटेज के नीचे यहाँ कितना लिखो, 100 लिखो। ए बी का नियम ये कहता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम होगी, या एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है, 1 है ऊपर में तो 1 ही रहेगा। 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। मेरे भाई यही ए बी रूल है।
ए बी रूल कहता है ऊपर जितना है उतना छाप दो, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो 10 + 1 11 करो, और अगर माइनस है तो 10 - 1 ये करो, इतना। और इसको अगर हम परसेंट में बयान करेंगे तो आप लोगों को पता है कि 1/11 कितने परसेंट के बराबर होता है बच्चों, तो 9 सही 1/11%। ये माइनस का जो साइन है ना भाई, ये माइनस का साइन डिक्रीज को बताता है। माइनस का साइन किसको बताता है, डिक्रीज को। तो बड़े आसानी से आप यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बना पाओगे। तो जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने 47 को मेरे भाई इतना वक्त लिया, असल में वो क्वेश्चन की वैल्यू देखो क्या है, कितने आसानी से तुम उसको लपेट सकते हो। आप यहाँ पर इस सवाल को देखो मेरे भाई, सब मिटा दो, कुछ भी जरूरत नहीं है, ए बी रूल अपना जिंदाबाद है। 25% कहा गया है कि 25% मोर, तो यहाँ पर मोर है और 25 की वैल्यू हमारी इतनी है। प्लस का बाबू उल्टा क्या होगा, माइनस। यहाँ पर 1 है तो ये रहेगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 1/5 परसेंटेज में बताना कितना होगा। अगर नहीं पता 1/5% में कितना होता है, तो 1/5 को मेरे भाई यहाँ पर 100 से गुना करो, तो भैया तुम्हारा हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा 20%। तो पहली बात ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ए बी रूल लगाना है और कहाँ पर नहीं। तो ए बी रूल हमेशा वहाँ लगाना है जहाँ ये कहे फलाना फलाने से इतना ज़्यादा है तो ये इससे कितना कम होगा। जब वो कंपैरिजन की भावना है तो वहाँ ए बी रूल लगता है। ए बी रूल का नियम क्या होता है, अगर मान लीजिए ऊपर जितना दिया गया उतना ही रखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, और बाकी नीचे वाले के साथ में जोड़ करके इस तरीके से वैल्यू हम बना लेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन। आपको लगेगा ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता भी है, CHSL 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिए, मोहन का इनकम 40% श्याम से ज्यादा है, श्याम का इनकम कितना मेरे भाई कम होगा। तो पहली बात 40% के यहाँ पर 40/100, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 2/5 बाबू ज्यादा है, 2/5 ज्यादा है, तो प्लस का उल्टा माइनस, 2 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। 2/7 को परसेंट में कितना करते हैं बताना, आप बताइए। 2/7 का मतलब 1/7, 1/7 क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। तो 2/7 भैया कितना हो जाएगा, जब आप ऊपर वाले को डबल से मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना जब ऊपर वाले को डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 का भी डबल 28 हो जाएगा, और 2 का डबल 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा 28 सही 4/7। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, एकदम सही उत्तर है, बहुत शानदार बच्चों। आ जाओ चलो जल्दी से बनाओ फटाफट यहाँ पर तुम्हारे सामने। जब बात परसेंटेज की हो तो डेटा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, डेटा नालायक होता है। और मैंने आपको कहा भी है कि बच्चों देखो 2025 में काफ़ी ऐसे सवाल हैं जिन पर मेरे भाई डेटा ज़बरदस्ती का ठूस दिया गया, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में देखो, ए का इनकम 20% ज़्यादा है बी के इनकम से, तो मेरे भाई बी का इनकम कितना कम होगा। यही है कि यदि ए की आय 20% अधिक है तो बी की आय मेरे भाई ए से कितना कम होगी। इसमें इस 50,000 की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 20% अधिक देखते हो तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 20/100 का मतलब 1/5। ए बी रूल कहता है प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, 1 है ऊपर में तो 1 रहेगा, 5 + 1 6 मेरे भाई, 1/6 बताना कितना होगा परसेंट में, ऑप्शन नंबर है। बताओ, मैंने कहा था ना कि मेरे भाई एक एक सेकंड के अंदर में मैं आपसे आंसर दिलवा दूंगा। कहा था ना मैंने कि जिस चीज़ को लोग यहाँ इतना लेंदी लेते हैं, तुम्हें नहीं हो ना, इस क्वेश्चन को तुम सर्च करो गूगल के ऊपर में, एआई तक मेरे भाई एक एक पन्ने का सॉल्यूशन तुमको देगा, और इतना वाहियात देगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। इतना वाहियात देगा मैं आपको बता रहा हूँ, और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी बातें यहाँ समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब मेरा एक सेल्फ मेड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या कहा गया, इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज इतना परसेंट लेस देन योगी, ठीक है, देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन केजरीवाल। हमारे केजरू जी हैं, यहाँ पर क्या कहा गया, योगी जी से केजरीवाल के अंक कितना परसेंट कम है। ये परसेंटेज को आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 होता है। तो अगर इतना कम है तो योगी जी के अंक केजरीवाल से कितने ज्यादा होंगे, यहाँ पर इतने की कमी है। माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, 1 का यहाँ पर 1 रहेगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 1/2 कितना होगा, 50%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पे, बस बात खत्म भाई। आ जाओ चलो, सेम यहाँ भी जो डेटा दिया गया है वो जबरदस्ती का डेटा है, भरा गया है, कोई आवश्यकता नहीं है डेटा की। कहा गया एज ऑफ राधेमा इज 20 साल, एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर देन राधेमा, ठीक है। देन हाउ मच परसेंट राधेमा एज इज लेस देन इतना। क्या जरूरत है राधेमा की उम्र की, वो 20 साल की हैं कि वो 18 साल की हैं कि वो 22 साल की हैं, हमें क्या मतलब है राधे माँ की उम्र से। हमें तो इतना मतलब है ना कि जो राधे माँ है मेरे भाई यहाँ पर जो है काम करीम, मतलब यहाँ पर जो करीम जी हैं, करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है।
करीम जो है वो 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब यहाँ पर 1/4। तो यहाँ पर कहा गया बेचारी राधे माँ जो होंगी वो कितना कम होंगी, प्लस का उल्टा माइनस यहाँ पर 1 रहेगा, 1/5, 1/5 कितना होता है 20। बता नहीं सकते आप, बताइए। हैं, सिंपल सा मेरे भाई उड़ाने वाली बात है, मतलब नजरों नजरों में सवालों को तुम कर सकते हो। और ये वो सभी सवाल है जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो, कहा गया एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को इतना % कम करने से धावक को अपनी चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मैं आपको ए बी रूल की एग्जैक्ट परिभाषा बताऊंगा, ठीक है। ए बी रूल ही हम क्यों लगाते हैं, ए बी रूल दो जगह पे लगता है। यहाँ पर ए बी रूल कहाँ कहाँ लगता है, दो जगह पे। आप समझिए, ए बी रूल मेरे भाई दो जगह पे कहाँ कहाँ लगता है। पहला तो लगता है मेरे भाई कंपैरिजन में, कि हमको यहाँ तुलना करना हो, फलानवा फलानवा से इतना ज़्यादा है तो वो उससे उतना कितना कम होगा। कंपैरिजन वाला नौटंकी, कंपैरिजन वाला नौटंकी मतलब यहाँ पर वही, ये इससे मेरे भाई इतना % जैसे मानो 20% ज़्यादा है तो ये इससे कितना कम होगा, एक तो यहाँ लगता है। एक ए बी रूल यहाँ लगता है। दूसरा कहाँ लगता है, तो दूसरा वहाँ लगता है जब भी कोई भी संख्या मेरे भाई दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी हो, x बराबर a इंटू बी से बना हो, और उसमें यहाँ पर ये कह दिया जाए कि यदि हमने यहाँ पर इस चीज़ को इतना % से बढ़ा दिया है तो बताओ यहाँ पर इसके अंदर में क्या बदलाव होगा, या इस चीज़ को इतना % से कम कर दिया है तो बताओ कितने % से ये चीज़ बढ़ेगी। बहुत ज़रूरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। जब दो लोगों का प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाता है, जिसमें एक को इतना % से बढ़ाया जाए तो दूसरे में कितने की कमी आएगी, या इसको इतने से कम किया जाए तो ये कितने से बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पे बचपन में टाइम स्पीड डिस्टेंस जो आप पढ़ते थे, यदि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे सामने। अगर तुम गाड़ी को तेज भगाओगे तो समय कम लगेगा, और गाड़ी को धीरे चलाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी अगर मैं स्पीड को 20% से बढ़ा दूं तो बताना कितने % से टाइम कम हो जाएगा, या स्पीड को 20% से कम कर दूं तो बताओ टाइम कितने % से बढ़ जाएगा, जबकि दूरी हमारी क्या रहे, समान रहे, ये हमारा क्या रहे, तो कांस्टेंट रहे। और सिर्फ ये भी रूल यहाँ नहीं लगता है, एक जगह पर और भी लगता है। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर में जो खर्च करते हो वो कैसे करते हो, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर बराबर हो जाता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पर चीनी जो है 30 रुपए किलो है और 4 किलो लाते हो तो खर्चा कितने का करते हो, 120 का। कल के दिन से कल के दिन से महंगाई हो जाती है, बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन जेब खर्च तुम्हारे पास में उतना ही है, ठीक है। तो कीमत के बढ़ने से कंजप्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या कीमत के कम होने से कंजप्शन क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। तो इसी में पूछेगा बताओ यहाँ पर क्या चेंज आएगा, कि यदि कल के दिन यहाँ पर चीनी 20% महंगा हो जाए और तुम्हारे जेब में उतने ही पैसे हों जितने पहले भी थे, तो अब बता दो कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा। या चीनी अगर मानो 20% सस्ता हो जाए और जेब में उतने ही पैसे हैं, अब ज़्यादा खरीदना है, तो बताओ वहाँ पर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अब एबी का रूल का ब्लूप्रिंट आप समझ गए हैं। पहला कहाँ लगता है, कंपैरिजन में। तो ये वाला भाग वाला जितना भी हमारा क्वेश्चन था ये हमने कर लिया, अब हमें ये वाला भाग का क्वेश्चन करना है। तो ये वाले भाग का क्वेश्चन सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर इसके साथ में करेंगे, क्वेश्चन नंबर किसके साथ में, यहाँ पर 52 के साथ में। 52 में कहा गया बाई व्हाट % शुड द रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई इतना टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। हमने इसको क्या किया है, तो फिक्स कर दिया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, निश्चित दूरी को तय करने में समय में 25% कम करने के लिए चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी। इसमें यहाँ पर क्या करना होगा मुझे ये बताओ, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या करना होगा, अगर मैंने टाइम में क्या कर दिया, तो अगर मैंने मेरे भाई टाइम को जो है स्पीड, ठीक है, इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई इतने, इसको मैंने 25% से कम कर दिया। टाइम को कम करूंगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये 25% कम किया तो क्या करना पड़ेगा, तो ए बी रूल। तो अगर आपने मान लीजिए 25% की मेरे भाई कमी की है, तो 25% का मतलब 1/4, ठीक है। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। 1 के जगह पर 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, और 1/3% में कितना होता है, तो 1/3% में हमारे सामने इतना होता है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। तो यदि तुम टाइम को कम करोगे, स्पीड तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, और कंसेप्ट कौन सा लगेगा, ए बी रूल लगेगा। किसी भी चीज को डायरेक्ट मत रटिए, समझने की कोशिश करिए कि ये होता है तो क्यों होता है, क्या वजह है इसके पीछे। जिस दिन डायरेक्ट समझने की कोशिश कर दी है मेरे भाई, आप सबसे बड़े राजा होंगे, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ।
आइए 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। ए की सैलरी 16% ज्यादा है बी की सैलरी से यहाँ पर, तो यहाँ पर बी की सैलरी कितना कम होगा, तो बना लोगे मेरे भाई, सीधा सा सवाल है। देखो यहाँ पर ए का वेतन बी से 16% अधिक है, तो सबसे पहले ये जो 16% की बात यहाँ पर है, 16 का मतलब यहाँ 16 और यहाँ बट्टे में कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, अधिक है तो प्लस का उल्टा माइनस, 4 के जगह पर 4, 25 से जमा 4 कितना 29, इतना मेरे भाई कम होगा। और बस अब इसी चीज़ को क्या करना है तो परसेंट में बदल देना है, ठीक है, इसी चीज़ को क्या करना है तो परसेंट में बदल देना है। साइन का कोई रोल होता नहीं है, बस वो बताने के लिए होता है। तो अगर हम इसी चीज़ को परसेंट में बदलेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 400 को 29 से भाग करेंगे, 29 का 1 गुना 29 हो जाएगा मेरे भाई, 110 है तो 29 का मेरे भाई लगभग कितना गुना, 3 गुना 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 29 का 3 गुना कितना होगा 87, ठीक है, 27 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो लगभग यहाँ पर जो है 13 पॉइंट कितना आएगा भाई, देखना 400 को तुम 29 से भाग करो, फटाफट भाग करो, देखोगे तो 29 का 1 गुना तुम्हारे सामने 29 आ गया, भैया हमारे यहाँ पर 110 हो गया, 29 से 3 बार में हमारे सामने 87 आ गया, यहाँ पर कुल मिलाकर के 23 हो गया, दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा। और 29 से हम इसको और कितनी बार में ले जा सकते हैं, 7 बार में, 7 बार में 7 नवा 63 और 7 दूनी 14 2 16, 7 बार में ना ले जा करके आप एक काम करो, 13 पॉइंट है ना, 7 9 63, 6 7 दूनी 14 6 20 203 मेरे भाई, 27 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लगभग लगभग जो है 13.79 के करीब में जाएगा, 13.79 के करीब में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको बनाना था। क्लियर हो गया भाई, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। होता क्या है, जैसे मानो एक कंपनी है, अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी वहां पर है, तो वो कंपनी में क्या होगा, वो कंपनी में अगर वो लोगों की संख्या को बढ़ाएगी, ठीक है, और सैलरी को भी बढ़ा देगी, मतलब एक तरीके से पहले पढ़ो यहाँ क्या है, कहा गया ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीज बाई 35%, व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। आसान भाषा में, एक कंपनी है, वहां पर लोग जो है मेरे भाई यहाँ पर काम करना छोड़ देते हैं या कुछ लोग छुट्टी मार देते हैं, तो मैन पावर में कमी आ जाती है, तो मैन पावर में जैसे लोग अगर कम होंगे तो काम भी कम होगा। अब मैनेजर दिमाग लगाता है, यार मेरे पास में कम लोग हैं लेकिन मुझे अपने काम को वहीं पहुंचाना है जहां पर मैं पहले था, तो वो क्या करेगा, लोगों को बोलेगा तुम एक्स्ट्रा काम करो, अपने घंटे बढ़ाओ, यानी एक के कम होने से दूसरा बढ़ाया जा रहा है, ये भी रूल लग जाएगा, तो लग जाएगा, तो वो 35% का डिक्रीज है हमारा, 35% का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 35 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 मेरे भाई, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, 7 है तो 7, 20 माइनस 7 कितना 13, 7/13 है, 7/13 को परसेंटेज में अगर बयान करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे करोगे बताना, तो आप यहाँ बोलोगे सर 700/13, 13 का 5 गुना 65 हो जाएगा, 50 13 3 के कितना हो जाएगा 39, 53 पॉइंट यहाँ पर ये हो जाएगा, बात खत्म, इतना डीप में जाने की अब जरूरत नहीं है, सीधा सा हिसाब किताब है, खेल खत्म भाई। आ जाओ चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। सीएचएसएल का एक सवाल है, क्या कहा गया भाई, व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज कट बाई इतना। आसान भाषा में कि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, मानो जितना भी मूल्य था अब उसमें कीमत को कम किया गया, तो वस्तु के नए मूल्य को पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए पहले कीमत कम हो गई, अब वापस उसको बढ़ाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो जब ये वाला नौटंकी चले कि पहले किसी के इनकम को कम कर दिया, वापस बढ़ाने के लिए कितना, या पहले किसी की इनकम को बढ़ा दिया, वापस वहीं ले जाने के लिए कितना, ए भी रूल लगता है। तो मेरे भाई 25% का कट का मतलब, 25% कट का मतलब माइनस का 1/4, और माइनस का ए भी रूल यहाँ हो जाएगा प्लस, 1 के जगह 1, 4 - 1 कितना 3, 1/3 कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, कितना होता है ऑप्शन नंबर बी। हर एक चीज का मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन ए बी रूल के ऊपर मैं इसीलिए रखता हूं ताकि उसके लैंग्वेज की जो वैरायटी है उसको आप यहां देख सकें और पकड़ सकें कि कहां कहां पर ए बी रूल लगता है, नहीं तो पता चले कहीं पर भी ए बी रूल लगा दोगे और कहानी खत्म हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। आप एक और क्वेश्चन को देखो, सीएचएसएल 2025 एकदम अपडेटेड क्वेश्चन, सबसे नया सवाल तुम्हारे सामने है, कहा गया प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाई 25,
व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अभी मैंने आपको यहाँ सिखाया था, अभी मैंने आपको यहाँ लिख करके बताया था कि मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। खर्चे को समान रखना है, खर्चे को समान रखना है, तो कीमत बढ़ाएंगे तो खपत कम करनी पड़ेगी, या कीमत कम करेंगे तो खपत बढ़ानी पड़ेगी। ये भी रूल लगता है। तो आप यहाँ पर इस सवाल में जब आप देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर किसी उत्पाद की कीमत, एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, प्राइस इनटू क्या हो जाएगा, कंजप्शन। ठीक है, तो प्राइस हमारा हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसमें कमी क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, कि यहाँ पर जो है प्राइस हमारा बढ़ गया 25 से, बाई व्हाट परसेंट शुड कंजप्शन भी डिक्रीज टू एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। प्राइस बढ़ाया, कंजप्शन कम करना होगा। 25 बढ़ाया तो 25 का मतलब 1/4, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पर ही हो गया 4 + 1 5, 1/5 कितना हो जाएगा, आराम से 20%। नज़रों नज़रों में सवाल करना सीखें। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीएचएसएल का। यहाँ पे सेम उसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन, यदि चाय की कीमतों में 40 की वृद्धि हो जाए, खपत को क्या कम किया जाना चाहिए ताकि खर्चा हमारा समान रहे। कीमत 40% बढ़ी है, 40 का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ 2/5, 2/5 प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, 5 + 2 हमारा 7, 2/7 अभी बताया था आपको, 28 सही 4/7 होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे 28 सही 7 होता है। आ जाओ, ऐसे भी नीचे में 7 है और एक ही ऑप्शन में 7 है, तो उसको भी तुम ऐसे भी टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर ए बी रूल मैंने पढ़ा दिया। ए बी रूल के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर किताब में 43, 44, 45, 46, 47 5 सवाल हैं, तो आप यहाँ कर लीजिएगा। 5 सवाल इसमें है और कुछ सवाल इसमें है, तो ये आप बना लीजिएगा दोनों का अपना। ठीक है, आ जाइए चलिए, अब नेक्स्ट हम ये टाइप पढ़ने के बाद में अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो टाइप है वो है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। यकीन मानो 2025 में अगर कुछ पूछा गया और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए तो वो यही टाइप है। मैं शुरू से इस टाइप को पढ़ाता था और मेरे भाई 2021 में कभी ये क्वेश्चन आ गया, 2022 में कभी ये क्वेश्चन आ गया, 23 में कभी एक आधा क्वेश्चन आ गए, 24 में 2-3 क्वेश्चन आ गए, लेकिन 25 में सीएचएसएल की परीक्षा हो, सीजीएल की परीक्षा हो, सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा हो, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पिछली बार का ट्रेंड था कि परसेंटेज से अगर कुछ आया है तो इलेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। इस बार का ट्रेंड है कि परसेंटेज से सबसे ज़्यादा अगर कुछ आया है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई यहाँ पर है, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे इस बार भी जितने बच्चे पेपर मेरे भाई देने वाले हैं वो यहाँ पर ये वाले टाइप के ऊपर में पकड़ बना करके जरूर जाए। ठीक है, जरूर जाएं इस वाले के ऊपर में, इसको छोड़ करके मत जाइएगा। अभी ये 1 साल तक इसका माहौल अभी रहेगा, अभी 1 साल तक इसका माहौल आपका रहने वाला है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बेसिकली होता क्या है भैया, यहाँ पर ये पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। पहले हम इन शब्दों को समझेंगे, फिर उसके बाद में इसके अंदर में कैसे चेंज लेकर के आने की बात होती है हम उसको भी देखेंगे। तो देखिए हम एक एक शब्द को समझते हैं। किसी भी चीज़ को मतलब आगे बढ़ने के पहले उसकी मतलब का पता होना चाहिए। तो जैसे एक शब्द होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर परिमाप। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। पेरीमीटर यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम लोग परिमाप, परिमाप का मतलब यहाँ पर क्या होगा, परिमाप का मतलब किसी भी चीज़ का बाउंड्री। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ये हमारे सामने एक शेप हो गया स्क्वायर का, हमारे सामने क्या शेप हो गया, एक स्क्वायर का। तो जैसे हम अलग अलग शेप बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये सर्कल बना दिया हमने, या मान लीजिए हमने यहाँ पर मेरे भाई स्क्वायर बना दिया, या मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई त्रिभुज बना दिया। अलग अलग आकारों के जितने भी यहाँ पर आकृति बनती हैं, तो यहाँ पर इसमें जो होता है ना बाउंड्री, यहाँ पर ये जो घेरा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाता है, तो 2πr हो जाता है, जहाँ r क्या है तो उसकी रेडियस है। ये बचपन में पढ़ाया गया होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये एक वृत्त है, स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर भुजा हमारी a है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, a+a+a+a यानी 4a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा हमारी ए है, तो a+a+a यानी इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो पेरीमीटर जो होता है ना, जो पेरीमीटर शब्द होता है वो मेरे भाई हमेशा देखो तो एक ही पावर होता है उसके पास में। तो इसीलिए पेरीमीटर को हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं कि पेरीमीटर एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 1D है, जिसका मान या तो सेंटीमीटर में लिख सकते हो, मीटर में लिख सकते हो, इस तरीके से कोई भी शब्दों में बयान कर सकते हो। ठीक है, तो पेरीमीटर हमेशा पावर 1 में होता है, आर का पावर 1, ए का पावर 1, ए का पावर 1, ऐसे करके। पेरीमीटर के बाद में जो दूसरा चीज़ आता है आपका निकल करके वो आ जाता है मेरे भाई एरिया। पेरीमीटर के बाद में क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है।
पेरीमीटर के बाद में क्या आ जाता है, एरिया। तो अगर हम यहाँ देखें तो दूसरा जो शब्द हो जाएगा वो हमारे सामने हो जाएगा एरिया, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्षेत्रफल मेरे भाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का ऐसा मतलब हो गया, जैसे मानो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में जमीन का क्षेत्रफल कितना है, दीवार का क्षेत्रफल कितना है, छत का क्षेत्रफल कितना है, तो उसको बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल मेरे भाई यहाँ सेम फोटो, ये सारे के सारे रहेंगे ना, ये सेम फोटो का मैं आपको क्षेत्रफल बताता हूँ कि क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो सब में पावर में 2 आ रहा है, पावर में 2, पावर में 2, पावर में 2, तो यानी हम इसको क्या कहेंगे, 1 पावर है तो 1D बोलते हैं, और 2 पावर हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, 2D कहेंगे। क्या कहेंगे, 2D। यानी इसका कभी भी अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगी, और यही सिलसिला इसका चलता रहेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ये होता है हमारे सामने एरिया। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर मानो इस चीज़ को अपने हाथ में, हाँ ये देखो ये बक्सा है, तो इसके सामने वाला जो फेस हो गया, क्या हो गया, एरिया। ये एरिया, यहाँ पर ये एरिया, और पेरीमीटर क्या हो गया, ये एज, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये पेरीमीटर हो गया। अब जो तीसरा शब्द आता है आपके आगे, वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है एरिया, यहाँ पर ये वॉल्यूम। क्या आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। हमको यहाँ पर पहले एक एक थोड़ा सा बात हम आपको समझा दिए, अब उसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। आयतन। अब आयतन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन हमारे सामने यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे आयतन कौन से आकारों का हो सकता है, जितने भी 3D शेप होते हैं, जैसे ये देखो 3D शेप है, इसका आयतन होगा। तो यहाँ पर कभी भी सर्कल का आयतन नहीं निकलता है, सर्कल के जगह जो गोला होता है, गेंद होता है, ठीक है, गोला इधर ही रखा हुआ है, वहाँ पे ऊपर है, ठीक है, अब निकालना पड़ेगा, छोड़ो। तो गोले का जैसे हो गया उसका आयतन निकलता है। मेरे भाई जो घनाभ हो गया हमारे सामने, इस तरीके से घन घनाभ, ये सारी चीज़ें, इनका आयतन निकलता है। जो सिलेंडर हो गया आपके पास में, उसका आयतन मेरे भाई यहाँ पर निकलता है। जो आपके सामने शंकु हो गया यानी कोन हो गया, इसका आयतन निकलता है। आयतन चाहे जिसका भी निकालो, जैसे अगर इसकी भुजा ये है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए का क्यूब हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर ये। इसका रेडियस अगर आर हो गया, हाइट इतना हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। अगर यहाँ पर इसकी रेडियस आर है और हाइट हमारे सामने एच है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे भाई 1/3 या पाई पर मत जाओ, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, पावर पर जाओ। यहाँ पावर कितना है, 3। यहाँ पावर देखो 2 और 1 कितना है, 3। यहाँ पावर 2 और 1 कितना है, 3। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं 3 पावर, 1 पावर के लिए 1D, 2 पावर के लिए 2D, तो 3 पावर के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 पावर के लिए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये 3D। और 3D है तो यहाँ पर क्या व्यक्त करेंगे, सेंटीमीटर का पावर 1, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ये तो या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, इसी तरीके से होगा। तो बोलोगे सर ये आपने क्यों बताया, क्यों बताया, क्योंकि कई सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो पहले वो ये समझ लें कि भैया क्या है पेरीमीटर, क्या है एरिया, क्या है वॉल्यूम, क्या है परिमाप, क्या है क्षेत्रफल, क्या है आयतन। अब तुमने ये बातों को जाना, अब इसके ऊपर में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन करेगा, इसके ऊपर में ये एग्जामिनर करेगा पेरीमीटर वाला क्वेश्चन। जैसे मानो तुम्हारे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन कर सकता है, एग्जामिनर कुछ सबसे पहले जो है पार्ट नंबर 1 पर जो क्वेश्चन पूछेगा वो हमारा क्या पूछेगा, पार्ट नंबर 1 में पूछेगा मेरे भाई चेंज इन पेरीमीटर। क्या पूछेगा, चेंज इन पेरीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में पार्ट नंबर 2 चेंज इन एरिया, और पार्ट नंबर 3 चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन जैसे पेरीमीटर पूछेगा, चेंज इन पेरीमीटर यानी परिमाप में क्या बदलाव हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे सामने यहाँ पर ये आकृति देगा, बोलेगा कि ये आकृति तुम्हारा ऐसा है कि इस आकृति की भुजा का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस आकृति को क्या किया, यहाँ लेकर के गए। ठीक है, आप यहाँ देखो, इसको हम लोग लेकर के गए यहाँ पे, और मैंने इसको क्या किया भैया, खींच करके इसको जो है, इसको खींच करके और बड़ा बना दिया। मैंने क्या किया, सारी भुजाएं इसकी बड़ा बना दी।
जैसे यहाँ 100 था ना, हमने इसको यहाँ पर क्या किया, 10% से बढ़ा दिया। हमने इसको क्या किया, 10% से बढ़ा दिया। क्या किया, 10 से बढ़ा दिया। 100 में 10 बढ़ा दिया तो 110 हमने बना दिया। तो क्वेश्चन में कहेगा कि यहाँ पर इसके परिमाप से इसके परिमाप में कितने परसेंट का चेंज आ गया, परिमाप से परिमाप में कितने परसेंट का चेंज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं भाई, देखो यहाँ पर ओल्ड और यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू। और फिर बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत तरीके से समझाऊंगा ओल्ड से न्यू जाने में क्या कहानी है। अगर हम यहाँ पेरीमीटर को लेकर के देखेंगे तो यहाँ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू साइड होता है मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू मेरे भाई यहाँ पर साइड होता है। अगर आप देखोगे तो 4 से आपका 4 खत्म, 0 से आपका 0 खत्म, 10 की चीज़ 11 हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का, तो परसेंटेज इंक्रीज मेरे भाई यहाँ पर 1 का इंक्रीज 10 के ऊपर में इंटू कितना, 100%। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जाएगा, 10%। ठीक है, तो आप कहोगे सर भुजा आपने 10% से बढ़ाया तो पेरीमीटर भी कितने से बढ़ा, 10 से। तो इससे हमको एक बात समझ में आई, और इससे हमको क्या समझ में आया कि देखो यहाँ पर समझना, हमारी जो भुजा थी यहाँ पे वो भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट थी, और हमारा जो पेरीमीटर था मेरे भाई यहाँ पर वो भी क्या था, तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर भुजा को बढ़ा करके ये पूछते हैं कि परिमाप कितने से बढ़ेगा, तो जितने परसेंट से भुजा बढ़ेगी उतने परसेंट से परिमाप बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 1D क्या क्या होता है, तो जैसे मानो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी भुजा वो भी 1D कैटेगरी में आती है, या फिर उसका जो डायगोनल होता है, इसको डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, या फिर उसका पेरीमीटर कह लो, जिसको सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस कहते हैं, वो भी डायमेंशनल वन होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर x% से बढ़ती है, अगर ये x% से बढ़ती है तो डायगोनल भी x से बढ़ेगा और पेरीमीटर भी x से बढ़ेगा, या पेरीमीटर x से बढ़ता है तो साइड भी x से बढ़ेगा, या डायगोनल x से बढ़ता है तो बाकी दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इनमें से, ठीक है, कोई भी, इनमें से कोई भी यहाँ पर अगर अगर x% से बढ़ रहा है, अगर मेरे भाई क्या हो रहा है, x% से, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो बाकी भी, तो बाकी भी, ठीक है, बाकी भी उतने से ही, बाकी भी उतने से ही, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। बाकी भी उतने से ही इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, बाकी भी उतने से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई एक भी चीज x% से बढ़ती है, कम होती है, तो बाकी भी उतने से इंक्रीज या डिक्रीज हमारे करेंगे। ये दिमाग में रखा लीजिए, बस इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए, कंक्लूजन इतना सिमट करके आया कि भैया अगर पेरीमीटर की बात करते हो, कोई एक चीज बढ़ेगी, मैं क्वेश्चन पे लेके आऊंगा ना तो इतना तुम्हें दिमाग नहीं लगेगा। ये तो मैं ब्रीफ कर रहा था, इंट्रो दे रहा था, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पर ये चीज़ इस बार ज़्यादा पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ब्रीफ करूँ। अब इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर का ये टाइप आ गया। अब आपको दिखाते हैं पार्ट नंबर 1 में यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और आंसर क्या देना है। आप देखो, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10, इंक्रीज इन पेरीमीटर एंड डायगोनल। तो सबसे पहली बात, अगर आप साइड की बात करोगे तो ये भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगर आप मेरे भाई पेरीमीटर की बात करोगे तो ये भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगर डायगोनल की बात करोगे तो वन डायमेंशनल। तो अगर कोई एक वन डायमेंशनल 10% से बढ़ता है तो पेरीमीटर भी 10 से बढ़ेगा, डायगोनल भी 10 से बढ़ेगा, तो उत्तर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बस इतना ही है, इतना ही है, यही बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप यहां पर क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। यानी वृत्त की त्रिज्या में 20 की वृद्धि होती है तो परिधि क्या होगा। सबसे पहली बात, जो रेडियस होता है वो भी वन डायमेंशनल होता है, और जो सर्कमफेरेंस होता है वो भी वन डायमेंशनल। तो अगर ये चीज 20% से बढ़ी तो ये भी चीज कितने से बढ़ेगी, तो ये भी 20% से बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी, 20 से। सिंपल सी बात है, वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल में जाना है, सेम परसेंटेज का जंप लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज इन, यहाँ पर इतना। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर यहाँ ये त्रिभुज है, इसकी भुजा को मैंने यहाँ 25% से बढ़ाया, इसका परिमाप कितने परसेंट से बढ़ेगा। भुजा 25 से बढ़ाई तो परिमाप कितने से बढ़ेगा, भुजा 25 से बढ़ाई तो परिमाप कितने से बढ़ेगा, बताओ। ठीक है, इसकी भुजा 25 से बढ़ाई तो परिमाप कितने से बढ़ेगा, तो बोलोगे सर 25%। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम 25% इज द सॉलिड आंसर। ठीक है, कितने से बढ़ेगा, तो 25% से बढ़ेगा, तो ध्यान रखिए। तो यही वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पेरीमीटर में। अब इसके बाद में आ जाता है इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया।
एरिया जो होता है दो लोगों से मिलकर बना होता है, कम से कम दो डायमेंशन उसको डिफाइन करने के लिए चाहिए। यानी एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है तो मेरे भाई यहाँ पर इसके लिए मुझे आपको सिखाना होगा सक्सेसिव का मेथड, और फिर मुझे आपको सिखाना होगा रेशियो का मेथड, जो हम आज आपको नहीं सिखाएंगे, जो हम सिखाएंगे अगली क्लास में। क्योंकि अभी हमारे पास में 6 से 7 मिनट बचे हैं, मुझे 10 मिनट इसकी थ्योरी पढ़ाने में लगेगा, और कम से कम 10 मिनट उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा 15 मिनट तक, तब जाकर के क्लियर होगा। ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है इस क्लास में शुरू करने का, तो अगली क्लास फ्रेश इसी के साथ में शुरू करेंगे, जहां हम सक्सेसिव और रेशियो मेथड भी बताएंगे और तरीके से आपको समझाएंगे। कैसे पता चलेगा कि 1D है? तीन चीज़ें 1D होती हैं, रेडियस हो गया, साइड हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायगोनल, यही चार चीज़ें हैं जो हमारे क्या है, तो मेरे भाई 1D में आते हैं। बस रट लो, बेहतर है। ठीक है, वन डायमेंशन मतलब जिसका सिर्फ एक यूनिट हो। ठीक है, और कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन के डायमेंशन से। तुम लोग बुद्धू हो यहाँ पे। ठीक है, हालांकि इसमें वो नहीं दिया गया, नहीं तो यहाँ पे बता देते। ठीक है, याद यहाँ किए थे, साइड है, डायगोनल है, पेरीमीटर है, या फिर मेरे भाई रेडियस शब्द हो गया, या फिर यहाँ सरकमफेरेंस शब्द हो गया, सब के सब क्या होते हैं, सब के सब जो होते हैं मेरे भाई यहाँ पर 1D होते हैं। सब के सब क्या होते हैं, तो सब के सब 1D होते हैं, तो यही चीज़ है। एक देकर के दूसरा पूछ ले, परसेंटेज उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।